चलिए देखिए, पार्ट 7 में हम लोग क्या चीज देख रहे थे। कल 6 में हम लोग क्या देखे थे कि एपी का कौन सा पद निकालने के लिए, एपी का कौन सा पद गिनने के लिए। आज 7 में भी कुछ हार्ड के क्वेश्चन है और इक्वेशन आपको थोड़ा सा इसमें नॉलेज होना चाहिए समीकरण का, ठीक है। जो अगर इक्वेशन नहीं पढ़े तो सबसे पहले इक्वेशन का आप वीडियो जाके देखिए, पता है समझ में, तब आज के क्लास समझ में आएगा। अगर मान ले जाए इक्वेशन आप नहीं पढ़े हैं, समीकरण आप नहीं पढ़े निकालने के लिए, दो चलो रैखिक समीकरण आप नहीं पढ़े हैं, तो पहले कहा कीजिए जिसका छूट गया है वो दो चलो रैखिक समीकरण पढ़ना होगा उसके लिए, ठीक है। कहा यहाँ दो चलो रैखिक समीकरण का उपयोग होगा। और आज फिर हमको आप ये बताइए कि अगर आपसे 10वां पद पूछ दिया तो व्यापक रूप क्या होगा। T10 का मतलब 10वां पद, T10 का मतलब T10 का मतलब व्यापक रूप A प्लस, T100 का मतलब 100वां पद, कैमा A प्लस 99D। इतना रहा सबको समझ में, इतना तक क्लियर। किसी की दिक्कत तो आज समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 13, 14, 15, 16 तक इसी टाइप का आधारित प्रश्न आप देखेंगे। 13 में, 14 में, 15 में, 16 में सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग एक क्वेश्चन इसमें से देखते हैं सबसे पहले। एक क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है किसी एपी का 7वां पद 20 है, किसी एपी का 7वां पद तथा 13वां पद 32 है। किसी एपी का 7वां पद कितना है, 13वां पद कितना है, तो क्या ज्ञात करना है, एपी ज्ञात करना है। अगर आपको हम ए देते थे, हम डी देते थे, तो आप एपी अच्छा से निकाल लेते थे, है ना जी। अगर पहला पद दे दिए बाबू की 10 है, पहला पद कितना दे दिए, अब बोले डी जो है वो 3 है, डी जो है पहला पद कितना बोले, डी कितना बोले, तो अगला पद पूछेंगे तो क्या कीजिएगा, 3 जोड़ के बोलिएगा 13। फिर अगला पद पूछेंगे तो, फिर अगला पद पूछेंगे तो 19, ये नहीं बोलिएगा। मतलब ए पता रहे, डी पता रहे तो सब जोड़ते चल जाएगा, बता दीजिएगा आंसर। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ हट के है, कह रहा है कि 7वां पद 20 है, 7वां पद जैसे प्रश्न करा उसे लिखिए। 7वां पद मतलब T7 लिख सकते हैं आप। T7 कितना है, इसी ने पढ़ते हैं, T7 के 7वां पद पढ़ते हैं ना जी। तो 7वां पद कितना है, फिर आगे देखिए T13 मतलब 13वां पद कितना है, 32। 13वां पद, 7वां पद, आ रहा बात समझ में। यहां से लिखना है माना कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, सार्वंतर डी है। सबसे पहले बाबू हमको एपी ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, ए और डी, ए और अगर आप एपी लिखना चाहेंगे तो अगर आपको ए पता रहेगा, डी पता रहेगा तो आप एपी लिख देंगे ना जी। एन और टीएन पता रहेगा तो आप एपी नहीं लिख पाएंगे। एन और टीएन पता रहेगा खाली तो एपी आप, तो वही कह रहा है आपको। यहां से देखिए 7वां पद 20 है और 13वां पद 32 है। इसका मतलब पहले हम लोग बेसिक चीज समझते हैं, क्योंकि हर चीज को जब तक बेसिक से नहीं सीखेंगे नहीं समझ में आएगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे कुछ दे दिए, 20 पद हो गया। आपसे क्या बोला कि 7वां पद 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पद कितना है, फिर देखिए 8 9 10 11 12 13, 13वां पद कितना है। तो ये बताइए इसमें आगे क्या भर आएगा, इसमें आगे क्या, ये पहला पद कितना होगा, दूसरा पद कितना होगा, तीसरा कितना होगा, चौथा, पंचमा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस प्रकार से पद क्या होगा। ये नहीं पूछ रहा आपसे, आपको ये दे दिया है इसमें भरने के लिए आपसे क्या कह रहा है। ये दोनों चीज दे करके क्या क्या चीज करने के लिए कह रहा है, भरने के लिए कह रहा है, ये नहीं कह रहा है। चलिए देखिए तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, आपको T7
T7 कितना दिया? T7 हम Tn का फार्मूला लगाए हैं, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू Tn, मतलब T7 हम ले रहे हैं कितना, पहले T7 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हो गया। अब T7 कितना दल है बाबू? 20 रख दे। a का मान पता है इसमें आपको? नहीं। प्लस n पता है, n कितना है? n की जगह पे 7 ना है जी, तो 7 और माइनस और गुने, तो 20 बराबर a प्लस 7 में से 1 गया तो 6d, हो गया। ऐसे भी आपको कहते हैं कि बताइए 20 बराबर a प्लस 6d, इसको मान लीजिए समीकरण उसी प्रकार T7 निकाले, किसका हल किए? पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से लौटिए। T कितना निकालना आपको? 13 ना जी, T13 तो a प्लस n माइनस 1 इंटू T13 कितना दिले है? 32 बराबर a का मान नहीं पता, n कितना है? 13 माइनस 1 इंटू डी, 32 बराबर a प्लस 13 में से 1 गया तो 12, डी गुना किया तो 12d हो गया। इस समीकरण सेकंड। अगर यहाँ पे हम शॉर्ट में अभी बनाता भी इतना ही समझो, ठीक है। हम पहले शॉर्ट में देखते, कहते हैं कि T7 20 है, T7 तो T7 के मतलब a प्लस 6d 20 है, T7 के मतलब a प्लस 6 है, ठीक ना बोलते हैं T7 बाबू? a प्लस 6d को क्या बोलते हैं? T7 बोलता T13 तो a प्लस 12d कितना दिले है? ऐसे भी हो गया समीकरण फर्स्ट सेकंड, शॉर्ट के लिए हो गया, नहीं ये लॉन्ग के लिए थोड़ा लिखना है विस्तार से तब। तो यहां क्या करेंगे हम? पहले समीकरण फर्स्ट सेकंड को हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर तो देखो समीकरण फर्स्ट कितना है? लिखिए a प्लस 6d और बराबर में कितना कर दे? 20, ये समीकरण फर्स्ट। सेकंड लीजिए a प्लस 12d बराबर कितना? समीकरण, देखिए तो ये ची बदलने पर कट जाएगा, ये माइनस कर दीजिए, भी माइनस है, ये भी ची बदलने के लिए इक्वेशन में बताए थे ना जी, नहीं कट रहा है तो माइनस कर देंगे, तो ये तो कट गया, तो 6 में से 12 गया तो कितना बचा? माइनस 6d। 20 में से 32 गया तो माइनस से माइनस कट गया, 6 दूनी d का मान कितना? अब a के मान निकालिएगा तो क्या कीजिएगा? समीकरण फर्स्ट में d बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है जी? a प्लस 6d बराबर 20, समीकरण ये क्या है? और इसमें d का मान रखना है, तो a प्लस 6, d का मान कितना है? बराबर a प्लस 6 दूनी बराबर, अब इसको इधर लेकर चल जाए बराबर को साइड, तो a बराबर 20 माइनस a बराबर 20 में से 12 गए तो 8, a बराबर 8। आओ इसको छोटा कर लेते हैं। यहां तक आया समझ में सबको? कोई दिक्कत किसी को? अब आपको a पता लग गया कि a का मान कितना है, d का मान कितना है, तो क्या चीज लिखने के लिए कहा था आपसे? AP अब लिख दीजिएगा। पहला पद 8 और 8 में 2 जोड़िएगा तो दूसरा पद पता लगेगा, तो कितना हो जाएगा? उसके बाद ऐसे डॉट डॉट चलते रह जाएगा, तो लिख दिए AP। अतः बोल सकते हैं AP 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट, AP लिखने के लिए बोला था हमसे, लिख दिए AP। कोई दिक्कत? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न नहीं उसी का सेकंड, चौदह नंबर पर देखिए।
13 वाला बना लिए। 14 वाला भी उसी कह रहा है, 7वां पद -4 है, 7वां पद और 13वां पद माइनस, तो क्या ज्ञात करना है? एपी। क्या ज्ञात करना? एपी। तो यहां लिखिएगा 7वां पद मतलब T7 कितना है? माइनस, फिर क्या दिया? T13 कितना है? तो यहां लिखिएगा कि माना कि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर कितना? डी है। सार्वंतर डी है। अब क्या करेंगे? अब शॉर्ट में बना दे बाबू। कहा कि T7 -4 है, T7 मतलब 7वां पद, हम लोग कहेंगे कि 7वां पद -4 है, तो Tn का फार्मूला a + n - 1 इंटू डी हो गया। T7 पहले क्या निकाल रहे हैं? a + n - 1 इंटू T7 कितना है जी? माइनस बराबर a + n के जगह पे कितना रखेंगे? 7 - 1 इंटू डी -4 बराबर a प्लस, घटेगा तो समीकरण पुनः प्रश्न से टी कितना निकालना है? 13। फार्मूला a + n - 1 इंटू T13 कितना दिले है? बराबर a + n के जगह पे 13 - 1 डी -16 बराबर a + 13 में से गया तो 12 समीकरण। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करके ए और डी के मान निकाल लेंगे। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण फर्स्ट कितना है? a + 6d बराबर, और दूसरा a + 12d बराबर। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये माइनस करने पर समीकरण बनाने के लिए जानते हैं ना, ये कट गया, 6 में से 12 गया तो ये देखिए प्लस हो जाएगा बाबू। ये क्या हो जाएगा? क्योंकि नीचे वाला के हम चिन्ह बदले हैं, नीचे वाला का चिन्ह क्या किया है? बदले हैं। तो आप बताइए, नीचे +16 ऊपर -4 है, घटेगा तो कितना आएगा? कितना? +12 प्लस, तो d बराबर 12 बटा माइनस, काटिएगा तो d बराबर -2। अब समीकरण फर्स्ट में रख दें। समीकरण फर्स्ट में d बराबर -2 रखने पर देखिए समीकरण फर्स्ट ऊपर है आपका, तो समीकरण फर्स्ट उतारिए। a + 6d बराबर, a का मान नहीं पता है, 6 गुने d का मान बराबर माइनस a, 6 दूनी माइनस बराबर माइनस a बराबर -4, उधर गया तो +12, घटेगा तो a बराबर कितना? 8 आ गया। इसमें भी a का मान 8 है, लेकिन d का मान थोड़ा सा चेंजिंग आ गया। d का मान थोड़ा सा चेंजिंग है, ठीक है। क्या चेंजिंग है? हाँ, a बराबर 8 आ गया और d बराबर -2, तो हम अतः एपी लिखेंगे ना जी। तो प्रथम पद 8 है, अब प्रथम पद में d को जोड़ेंगे तो दूसरा पद निकलेगा, ठीक है। तो 8 में -2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 हो जाएगा। फिर -2 जोड़िएगा तो, फिर -2 जोड़िएगा तो, फिर जोड़िएगा तो, फिर जोड़िएगा तो -2, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। एपी लिख दिए। हमसे क्या बोला था? एपी लिखने के लिए नहीं। यहां तक किसी का दिक्कत है तो बोलेंगे, है दिक्कत? बन जाएगा ना। आपको कोई पद दे करके कोई भी पद आपसे पूछा जा सकता है। एक प्रश्न और इसमें हो गया। 15 वाला देखिए। अब एपी का 8वां पद 37 है, 12वां पद एपी ज्ञात करना है। बन जाएगा, ये बना दे। बोलिए इधर से, नहीं तो फिर बनाएंगे, नहीं बनेगा तो दिक्कत, कंफ्यूजन है, करने को लग रहा है।
देखिए अगर किसी का कंफ्यूजन लगे तो पूछने में कोई हेजिटेशन नहीं बाबू, क्योंकि सब अपना अपना फी जमा करता है, नहीं सब अपना अपना पढ़ने के लिए। इन्हें कि दूसरा के बन जाएगा हाँ बोल दिया तो उसमें आप भी हाँ मत बोल दीजिए। आप अपना देखिए कि हम पढ़ने आ रहे हैं, हमारे ऊपर रिस्पॉन्स पूरा है, हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो बेहिचक पूछना है, हम ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, समझ गए। हम यहाँ बताने के लिए ही आते हैं। अगर किसी को नहीं आएगा तो कोई भी स्टूडेंट हाँ नहीं बोलेगा। है बात समझ में? नहीं बने सीधा सीधी नहीं बोलनी है। है बात समझ में? बन जाएगा तो ठीक है, हम आगे नेक्स्ट की क्वेश्चन बताते हैं 16 में आपको। ऐसा आपसे नहीं बनता तो हम बताते। क्या कह रहा है कि किसी एपी का 10वां पद ज्ञात करें। किसी एपी का कैमा पद 10वां पद ज्ञात करे। तो भाई 10वां पद तभी ना पता रहेगा जब आपको ए पता रहेगा, डी पता रहेगा, ए और डी पता रहेगा बाबू, ए और डी, तो फिर आप 10वां पद ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि एन तो है ही है। बोला 10वां पद ज्ञात करे तो ये तो पदों की नहीं संख्या 10 दिले है, तो एन पता है ही है, तो आर क्या चाहिए 10वां पद ज्ञात करने के लिए? ए और डी चाहिए, ए और डी चाहिए। देखेंगे आगे ए और डी है कि नहीं है। तो कह रहा है कि एपी का 10वां पद ज्ञात करे जिसका 8वां और 12वां पद, 8वां और क्रमशः 34 और कितना 64 है। तो आप यहां पे ध्यान देंगे, ये कह दिया कि 10वां पद ज्ञात करना है, मतलब T10 बराबर व्हाट, T10 बराबर क्या चीज 10वां पद ज्ञात करना है, जबकि 8वां पद कितना है 8वां और 12वां पद क्रमशः, मतलब 8वां पद 34 है और 12वां पद 64 है। बात समझ में? तो 8वां पद कितना 34 और 12वां पद कितना 64। अब ऐसे समीकरण देता था तो हम लोग ए और डी इस प्रकार से निकालते थे ना जी, इस प्रकार से देखे थे, यहाँ पे दिया हुआ था तो हल करते थे, कोई दिक्कत? आगे फिर से देखिए, तो यहाँ पे T8 ज्ञात कर रहे हैं पहले, तो T8 का फार्मूला या तो आप लिख सकते हैं, माना कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, कोई दिक्कत? प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, किसी का परेशानी नहीं। तो आगे देखिए, टी कितना 8 का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू T8 कितना बाबू 34, ए प्लस एन का मान 8 माइनस और डी है तो 34 बराबर ए प्लस 7D, 8 में से 1 गया तो 7 और डी में गुणा करें तो 7D हो गया, किसी के दिक्कत? समीकरण। अब पुनः प्रश्न से लौट जाइए, टी कितना निकालना है 12 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, तो टी 12 कितना है 64 बराबर ए है तो ए एन का मान 12 माइनस 1 इंटू 64 बराबर ए प्लस 12 में से 1 गया तो 11D। समीकरण अब क्या करे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दे, हल कर देना है। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, समीकरण फर्स्ट कितना है जी, यहां से बोलिए ए प्लस 7D बराबर 34। समीकरण सेकंड ए प्लस 11D बराबर 64। अब इसको देखिए, घटाने पर ये कट गया, 7 में से 11 गया तो माइनस, 32 में से 64 गया तो माइनस, माइनस से माइनस कट गया, जी 30 होगा, यहाँ पे 30 होगा, माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए तो डी का मान कितना हो गया 30/4, इसको आधा कर दें, इसको आधा कितना और इसका आधा,
15। तो डी का मान कितना? 15/2। कोई दिक्कत? डी का मान हो गया कितना? 15/2। अब आगे देखिए, ए का मान निकालना है। समीकरण फर्स्ट में डी बराबर 15 कितना? 2 रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना ऊपर से देख के बोलिए। ए प्लस 7d बराबर 34। ए का मान ए 7, डी का मान कितना? बराबर 34। अब देखिए यहाँ गुना कर दीजिएगा तो 15 सत्ते 15 और 7 गुना कीजिए कितना आएगा? 105 बटा अब बराबर। अब यहां से आप जाती हल कर लीजिए। ठीक है, तो देखो बाबू ए बराबर 34/1 मान लेते हैं। इधर से चल गया तो माइनस 105 बटा एलसीएम ले लिए तो 1 से 2 में भागा दिए तो गुना किए तो 68, गुना किए तो 68। यहाँ 2 से भागा दिए 2 में तो गुना किए तो घटाइएगा तो कितना पता लगेगा? कितना? -37 है। बोलिए, -37/2 पता लग गया। अब आपको क्या बोल रहा है? 10वां पद एपी ने निकालने के लिए कह रहा है। ए और डी दोनों पता लग गया। ए का मान कितना पता लग गया? बोलिए, -37/, और डी का मान कितना है जी? 15/। और पूछ रहा है T10 मतलब 10वां पद। तो 10वां पद का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी, या शॉर्ट वाला लगा दीजिए। तो देखिए ए का मान कितना है? -37/, प्लस n कितना? 10-1, और डी कितना? 15/2। तो -37/2 प्लस 10 में से गया तो 9 गुने 15/। अब गुना कर दीजिए तो 15 135/2 एलसीएम लिए तो -37 प्लस 135 घटाएंगे तो 98 बटा काट दिए तो 49। 10वां पद कितना पता लग गया? 49 है। 10वां पद 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आंसर गलती आ गया। क्वेश्चन गलती 13 है जी। अच्छा जी, अगर मान लीजिए आपसे किताब में पूछ जाए 7वां पद नहीं बना हुआ, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन मिस्टेक हो गया फिर से यहाँ 7 करना था, आप 7 पे बना लेना, कोई दिक्कत। बुक से भी अभ्यास चलिए, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो गया। 17 में देखिए, ध्यान दीजिए 17 में। 17 में कह रहा है एन के किसी मान के लिए निम्नलिखित 2 एपी है। एन के किसी मान के लिए निम्नलिखित 2 एपी एनवां पद समान है। एनवां पद क्या है? मतलब दोनों का जो एन है आपको 2 गो एपी दे रहा है। देखिए पहला एपी और ये दूसरा एपी। तो दोनों एपी का जो एनवां पद है वो क्या है? मतलब दोनों एपी का अंतिम पद है जो सामान्य मतलब बराबर, सामान्य मतलब। तो इस पद का मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस पद की क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें? बोलिए, सामान्य पद तो एन पद के मान ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना, जबकि टीएन दोनों के क्या है? समान है। तो सबसे पहले एगो हम हल करते हैं। एगो हल कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए बाबू, यहां लिखना है माना कि दोनों एपी का एनवां पद सामान्य है।
मतलब अंतिम पद जो दोनों के क्या है, सामान्य है। अंतिम पद क्या है, सामान्य है। तो अब आपको देखिए प्रथम वर्ग का दे दिए एपी 13, 19, 25, 13, 19, 25 और टीएन दोनों के क्या है, बराबर है। तो ए बराबर कितना दे दिए इसमें बाबू, 13। डी बराबर तो T2 माइनस T1 घटाएगा 19 माइनस कितना आएगा 3। डी पता लग गया, ऐसे डॉट डॉट चलते रह गया। जी ध्यान से बोल करेंगे, बीच में आप लोग गलत नहीं बोलोगे पीछे से कोई। यहाँ कितना हो गया 6, 10th में आ गया, माइनस प्लस नहीं पता रहेगा तो कैसे होगा। आगे ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो डी पता लग गया 6। अब निकालना है हमको टीएन। तो टीएन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना है 13 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 6। देखिए 13 प्लस यहाँ गुना कीजिएगा तो 6 एन माइनस 6, 13 में से 6 गया तो 7 प्लस 6 इन, ये क्या पता लग गया, टीएन पता लग गया। ये प्रथम वाला एपी के क्या पता लग गया, टीएन। इसी प्रकार हम दूसरा वाला एपी को भी टीएन ज्ञात करते हैं इसका, ठीक है। दूसरा वाला एपी को भी क्या ज्ञात करते हैं हम, टीएन। तो दूसरा वाला एपी लिखेंगे 69, 68, 87 ऐसे डॉट डॉट दे दिया आपको। तो ए का मान कितना है बाबू 69। डी का मान निकालेगा तो T2 माइनस T1। T2 कितना दिले है 68, T1 कितना 69, घटेगा तो कितना आ जाएगा -1। अब निकालिएगा Tn, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू Tn बराबर ए का मान 69, एन तो नहीं पता है, डी का मान -1। 69 यहाँ गुना कीजिएगा तो -n प्लस 1 जोड़िएगा तो कितना 70 माइनस 69, एक जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 70 माइनस ये Tn का मान, ये वाला Tn का मान इतना आ गया बाबू, और ये वाला Tn का मान यहाँ आ गया। बोला कि दोनों का Tn समान है, दोनों का Tn क्या है आपस में, मतलब इसका Tn और इसका Tn आपस में क्या है, सामान्य है, बराबर है। तो दोनों के बराबर कर दें तो कितना हो जाएगा, ये कितना है 7 प्लस 6n बराबर इधर 70 माइनस n। अब जाते जाते साल कर लीजिएगा तो यहाँ कितना है 6n और माइनस उधर से आएगा तो प्लस n बराबर कितना 70, इधर चल जाएगा तो -7। अब 6 और 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया 7n, इधर जोड़िएगा घटाइएगा तो 63। 7 से 63 कट रहा है, कितना मरतबे। तो आपसे एन के ना मान पूछा था तो एन के मान निकाल दिए। अगर आपसे बोले कि एन के मान निकालिए, हम दो को एपी दे देते हैं, एन के मान निकालिए, हम दो को क्या कर दिए एपी दे दिए हैं, जबकि दोनों का टीएन समान है। तो हम जैसे पहले बनाते थे, इसमें पहला समीकरण पहला एपी से हम निकाल लिए टीएन और दूसरा से भी क्या निकाल लिए हम टीएन, और दोनों के क्या कर दिए बराबर कर दिए टीएन के, जिससे हमको किसका मान पता लग गया एन का मान पता लग गया। दिक्कत है यहाँ पे किसी को, बोलिए। एक और प्रश्न इसमें बता देते हैं आपको, ठीक है। एक प्रश्न आप बता देंगे, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलो ये लो तो बता दिए। यहां देखिए, देखो बाबू बोला कि सोल्व करना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहला एपी ले रहे हैं, पहला एपी ले रहे हैं इसको 23, 25, 27, 29 डॉट डॉट, प्रथम पद 23। अब डी निकालिए, 25 में से 23 को घटा दीजिए, कितना पता लग जाएगा डी 2। अब बोला कि टीएन निकालिए, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 23 प्लस एन नहीं पता है, डी कितना है
2 तो 23 प्लस 2 और n गुना करेंगे हम तो कितना पता लग जाएगा, और 2 और 1 माइनस 1 में गुना किए तो 23 में से 2 गया तो 21 प्लस 2n। हम ये पहला वाला के tn निकाले तो आ गया, इतना पता लग गया। ठीक है, अब हम दूसरा वाला के tn दूसरा कलर से निकाल देते, नहीं इसे पता आपको चलते रहेगा। तो आप फिर से देखिए, लिखिएगा एपी यहाँ पे पुनः प्रश्न से। एपी कितना है, -17 -10 4 डॉट डॉट इन हो गया। ए बराबर माइनस डी बराबर -10 में से -17 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, +17 घट के, मतलब इससे इसमें घटाएंगे तो कितना पता लगेगा, 7। अब निकालेंगे हम tn, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू ए का मान कितना है, -17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के मान 7। यहाँ देखिए गुना कीजिएगा तो +7, यहाँ से गुना कीजिएगा तो प्लस, यहाँ से गुना कीजिएगा तो माइनस, -17 -7 कितना हो गया, -24 प्लस 7n। ये भी tn निकल गया। जब दो को आपको tn पता लग गया तो आप क्या करेंगे, दोनों के tn के मान क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। दोनों का tn हो गया बराबर। अब देखिए इसका लिखिए tn कितना है, 21 प्लस 2n, और इसका tn कितना है, -24 प्लस 7n। अब n को एक तरफ कर दीजिए, सब n को, तो 2n और उधर से इधर लाएंगे तो -7n, इधर माइनस कितना है 24, इधर चल जाएगा तो -21, ये घटेगा तो -5n, और दोनों जुटेगा तो माइनस कितना 45, -45, माइनस से माइनस कट गया, 5 से क्या मरतबे, n का मान इसमें भी कितना पता लग गया ना, कोई दिक्कत। इस प्रकार से दो गो एपी दे दे, अब बोले दोनों का tn सामान्य है, एनवा पद दोनों के क्या है, समान है, तो हम एनवा पद निकाले, इसका भी एनवा पद हम इसका भी निकाले, और दोनों के बराबर कर दिए, जिससे कौन सा पद पता लग गया, एन वाले पद पता लग गया। तो बोलिए इसमें किसी का दिक्कत, और इसमें प्रश्न बता दें। इसमें देखिए 4 प्रश्न था बाबू, देखो जिसमें से हम 2 प्रश्न आपको बता चुके हैं, अब 2 प्रश्न चाहे तो बना सकते, कुछ नहीं करना। इसमें भी tn निकाल देनी है, इसमें भी tn, इसमें भी tn, ये दोनों के बराबर कर देना tn को, ये दोनों के tn को बराबर है, ये दोनों के tn को, tn निकाल के tn को बराबर कर दीजिए, अलग अलग हल करके। आए बात समझ में, एक बार पहले इसको हल कीजिए और एक बार में इसको हल कीजिए, दोनों के बराबर कर दीजिए, यहां तक किसी का दिक्कत नहीं है। और ये लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, कौन संख्या, और समय ओवर होने के कारण आज के क्लास उतना ही पर समाप्त, क्या समझे, नहीं क्योंकि समय को देखते हुए चलना है। नींद लग रहा है जी, हाँ क्या बोल रहे हैं, एका को बता दिए जो ना, अच्छा जी बता देते हैं को। निम्नलिखित एपी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। कौन पद, लुप्त पद का मतलब छुपा हुआ पद, आया समझ में। इसमें देखो 5 दिले है बाबू, इसके बाद वाला पद नहीं पता है, इसके बाद वाले पद नहीं पता है, और 9.1/2 दिले है। इसमें देखिए तो कै पद है, अगर जिसमें डॉट डॉट नहीं दिले तो उसमें हम पदों की संख्या गिन सकते कि नहीं। एपी 2 प्रकार के होता है, सिखाए थे एपी कई प्रकार के, एगो परिमित है, एगो अपरिमित, एगो के गिन सकते हैं, एगो के, लेकिन एरा में हमको लगता है सभी के गिन सकते हैं क्योंकि डॉट डॉट इसमें है। तो आप बताइए ए का मान कितना दिल है इसमें, ए का मान, और लास्ट वाला पद को क्या बोलते हैं, टीएन कितना है, 9 दूनी 18 की 19/2, टीएन पता लग गया। अब बताइए एन कितना दिल है बाबू, 1 2 3 4, अरे पद गिनिए ने, जब हम पद गिन सकते तो एन बता ही सकते हैं। इसमें कितना पद है,
आप बताइए आपसे क्या निकालना है। अगर 3 चीज देगा तो क्या चीज पूछता है आपसे? डी ने पूछेगा जी। लगा दे टीएन के फॉर्मूला। देखिए टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टीएन कितना 19 बट्टा ए कितना 5 प्लस एन कितना 4 माइनस डी कितना नहीं पता है, तो 19 बट्टा 2 बराबर 5 प्लस 4 में से गया तो और गुना किया तो 3D। अब देखिए तो इसको इधर लेके चला है बराबर की साइड, तो बताइए इधर 19 बटा कितना है 2 है, इधर चला है तो -5 और बटा 1 कर सकते हैं बनाने के लिए, इजी करने के लिए। और इधर कितना बच गया 3D। लघुत्तम ले ले इसको एलसीएम, तो कितना लिए 19 माइनस 1 में 2 से भाग देंगे तो 2 और गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, तो 19 में से 10 गया तो 9 अब बटा अब बराबर 3D बटा ऊपर ऊपर करता है बराबर में 3 तिया 3 बटा किसका मान डी का मान कितना 3 बटा हमसे किसका मान पूछा डी का मान तो नहीं पूछा था, ये तो पूछा था कि इसको भरिए। तो डी का मान जब पता हो गया तो प्रथम पद मेरा जोड़े तो इसका पद पता लग जाएगा। तो प्रथम पद कितना है ए में डी को जोड़ेंगे तो दूसरा पद, ये दूसरे पद नहीं जी, ये कौन सा पद है दूसरा पद। तो हमको मतलब T2 निकालना है, तो T2 का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस T2 का फॉर्मूला ए प्लस, अरे बात समझ में नहीं, दूसरा पद के ए प्लस ये रटाए थे, ए का मान 5 और डी का मान 3 बटा 2 बनाइए कितना हो जाएगा 2 10 प्लस कितना यहाँ कितना भर दीजिएगा 13 बटा। अब बताइए अब T3 निकालनी है ना, क्या चीज T3 तीसरे पद में ज्ञात करना है, तो T3 का फॉर्मूला ए प्लस 2D ए के मान और डी के मान 3 बटा 2 से 2 कट गया तो 5 प्लस 5 और 3 कितना भर दीजिएगा यहाँ 8 भर दीजिएगा, पता लग गया। इसी प्रकार इसमें देखिए तो पहला पद देले है, अंतिम पद देले है, पदों की संख्या कितना 4, पदों की संख्या डी निकाल लीजिएगा। अब व्यापक रूप पर जयमा भी पूछ दे, इसमें देखिए पहला देले है, अंतिम पद देले है, पदों की संख्या गिन के बताइए कितना है 3 में 6, इसमें पदों की संख्या इसमें पदों की संख्या 5, इसमें पदों की संख्या इसमें पदों की संख्या 6, इसमें पदों की संख्या इसमें पदों की संख्या। तो अब देखिए एरम आपको पहले पद नहीं दिया, कंफ्यूजन यहाँ है कि आपको ई भी बन जाएगा, आपसे ई भी बन जाएगा, ई भी बन जाएगा बाबू, लेकिन रह गया बात कि सर ई वाला नहीं बनेगा अभी आपसे, 4 वाला 7 वाला और 9 वाला काहे नहीं बनेगा, वो भी बनेगा, ठीक है। वो कैसे बनेगा, तो आपको टीएन देले है, कितना देले है टीएन देले है, यार जी से बनेगा। देखिए बनाते हैं, एक और बता ही देते हैं, अब दोबारा चालू कीजिए ऋतिक तब होगा, कोई इसको उपाय नहीं है। ये बन जाएगा आपसे, ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। रह गया प्रॉब्लम 4 वाला, रह गया प्रॉब्लम 4 वाला। तो देखिए 4 वाला कैसे बनेगा, 4 वाला और इजी है, ये प्रथम पद पते नहीं है, प्रथम पद दूसरा पद तीसरा पद नहीं, चौथा पद दूसरा पद, आपको पता क्या है T2 पता है, तो T2 का व्यापक रूप ए प्लस ए पता है, डी पता है नहीं जी, ये मान लीजिए T2 पता है ना, T2 कितना है 13 बराबर ए प्लस समीकरण, आया बात समझ में। और ये क्या चीज पता है आपको T4 का फार्मूला ए प्लस 3D, तो T4 का मतलब 3 बराबर ए प्लस 3D समीकरण फर्स्ट और सेकेंड हल करेंगे तो ए और डी का मान पता लग जाएगा। जब ए का मान पता लग जाए तो यहां रख देंगे, और डी का जब मान पता लग जाएगा तो तीसरा पद आपसे पूछ रहा है, तो ए प्लस कितना होता है
2d, तो ए का मान पता लग जावे करेगा, डी का मान पता लग जाएगा, तो तीसरा पद नहीं पता लगेगा। कोई दिक्कत? समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कीजिएगा, नहीं बनेगा तो कल से फिर से हम आपको दोबारा बताएंगे। तो क्वेश्चन लगा देते हैं, कोई दिक्कत?